ये ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिज्ञासा क्लासेस लेकर आया है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। आप सभी को पता है कि 15 नंबर के कंप्यूटर और विज्ञान संयुक्त रूप से आना है। तो 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी पेपर में आए हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं या कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन लाएं या विज्ञान के ज़्यादा क्वेश्चन लाएं, तो आप भी कमेंट करिए। तो चलते हैं। कल हमारी 25 नंबरों की हिंदी आई थी, आई होप आपने देखी होगी और अपने मार्क्स भी आपने आंकलन किया होगा। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो सीडेक पुणे द्वारा किया गया। और वो कौन सा था? परम 8000 भारत का पहला कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इस सुपर कंप्यूटर को विजय भटकर, किसने? विजय भटकर नाम के व्यक्ति ने यह सुझाव दिया था, इसीलिए भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय भटकर को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज डिवाइस बताइए, ऐसा स्टोरेज बिजली होने के बाद भी डेटा को बरकरार रखती है। उसे क्या कहते हैं? ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? ये जो रोम है ये परमानेंट मेमोरी है, जैसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जबकि रैम जो है वो रैंडमली काम करती है, मतलब जो अभी काम कर रहा है वो वही तक सेव रखेगी। जैसे ही हम उसको क्लोज कर देते हैं या लाइट चली जाती है तो रैम में जो डाटा था वो ऑफ हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब जो जिसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब नियम। ठीक है, तो ISP आपने देखा होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देख सकते हैं HTTP आपने देखा होगा एक वर्ड, HTTP। जब भी कोई भी लेटर हम लोग लिखते हैं, कुछ भी वेबसाइट सर्च मारते हैं इंटरनेट पे, तो क्या लिखा आता है? HTTP। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कुछ नियम होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब नियम ही होता है। तो उसके बाद देख लीजिए, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। और जब ग्रुप ऑफ होम पेज जुड़ेंगे, बहुत सारे होम पेज जुड़ेंगे, तब क्या क्या निर्माण होती है? वेबसाइट का निर्माण होता है। जब हम होम पेज फर्स्ट पेज होता है और हम कोई भी इंफॉर्मेशन बनाने के लिए वेब पेजेस का यूज़ किया जाता है। और जब वेब पेजेस बहुत सारे मिलेंगे तो वेबसाइट का निर्माण होगा। और ठीक है, तो और वेबसाइट से मिलकर पूरा एक नेटवर्क बनता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, वायरस क्या है? वायरस की फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। और वायरस का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये एक वायरस। ठीक है, और इनको दूर करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। और एंटीवायरस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? ये किसी पेपर में आया था। ट्रोजन क्या है? ये भी एक प्रकार का वायरस है। और ये वायरस, अब बात है कि ये ट्रोजन पेपर में तो पूछ लेते हैं ट्रोजन क्या है, हमें वायरस है तो रटना तो नहीं है। हमें पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रोजन उस प्रकार का एक वायरस है, जब भी हमारे पास हम जैसे नेटवर्क पर हम कोई काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कई बार ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि कोई ऐप के लिए आता है कि ये ऐप क्या है? ये इम्पोर्टेंट ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मतलब किसी ऐप को ये महत्वपूर्ण बताने का काम करता है। और ये बल्कि कोई ऐप नहीं रहती है, ये एक वायरस रहता है जो कि हमारे सिस्टम को खराब करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और नए प्रश्नों की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास MS वर्ड्स है, क्योंकि सब क्लर्क बनेंगे, कनिष्ठ सहायक बनेंगे, तो ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा एमेट्रिक फीचर टेक्स्ट को खींचकर क्रॉस आउट करता है? क्रॉस आउट, अप डाउन। तो क्रॉस आउट नहीं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तो अलग चीज़ हो गया। आपने देखा होगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आपने अगर पावर ऊपर लगानी है भैया,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और हमें पावर ऊपर लगानी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। बल्कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जो डाउन हम लिखते हैं, जैसे CH4 ये डाउन में हमने लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जो है ये सब स्क्रिप्ट है। ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो है स्काई थ्रू। क्या है, स्काई थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आते हैं, क्योंकि 15 नंबर का संयुक्त रूप से आना है साइंस और कंप्यूटर ने। तो नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में संदर्भ निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राज्यों पर जब हम विचार करेंगे तो इसमें सबसे कौन सा क्रम लगना, अवरोही क्रम, यानी कि घटते घट बढ़ते से घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो इसमें पहला राजस्थान आ जाएगा, फिर ठीक है उसके बाद आपका इसमें राजस्थान की जो बाद आएगा वो गुजरात है। ठीक है। और फिर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो है फिर मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस ढंग से आपका आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फार्माकोजेनेटिक्स फार्माको जेनोमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि जो फार्माको जेनोमिक्स है, ठीक है, फार्माको जेनोमिक्स वो क्या होता है, तो इसको देख लीजिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यह दवाइयों के प्रति किसी व्यक्ति के अनुवांशिक स्वरूप का प्रभाव अध्ययन करने की सहायता करती है, किसे पुनर्उत्पादक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसके माध्यम से कृषि प्रणालियों और खाद्य की गुणवत्ता जानी जाती है, या फिर इसका क्या है, नैतिक आधार पर दो पूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है जो फार्मा, आप नाम से ही पता चल रहा है फार्मा, यानी कि दवाइयों के प्रति किसी भी व्यक्ति के अनुवांशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करते हैं। कौन से, फार्माकोजेनोमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह पुरस्कार औषधि एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह पुरस्कार जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही, ये कथन भी सही है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि कौन सा कथन है, बिल्कुल ये 1 और 2 दोनों ही कथन, तीसरा कथन भी इस पर दिया नहीं गया है। ठीक है। पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, तीसरा कथन नहीं दिया, तो दोनों कथन हमारे पास सही है। शायद तीसरा कथन टाइप होने में मिस्टेक हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं, बी और टी कोशिकाओं जो कैंसर सेल होती है, बी एंड टी कोशिकाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है। वे ये पर्यावरण एलर्जी की रक्षा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये शरीर के दर्द और सूजन को कम करते हैं, बी और टी बिल्कुल करते हैं। ये शरीर में इम्यूनोप्रेजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो एक सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका में सच्चे काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं आपके, ये जो शरीर में दर्द और सूजन को कम करते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि वायुमंडल बादल और वायुमंडल को तैरना किस कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना, आप देखते होंगे बादलों को चलना, बादल जब चलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, धूल कणों से मिलकर बना हुआ, तो इनके संयंता के कारण, किसके कारण, संयंता के कारण। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन में संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए। तो इसका जो राइट और आंसर होगा, कार्ब्स हमें 600 ग्राम लेना चाहिए और प्रोटीन 420 लेना चाहिए एक एडल्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कौन सी विटामिन हार्मोनल विटामिन है, कौन सी, विटामिन डी। कौन सी है, विटामिन डी, जिसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो विटामिन डी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स कहलाता है। और
इसलिए विटामिन डी को हार्मोनल कहते हैं, ठीक है, हार्मोनल विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये जो सन से सिंथेसाइज होता है, वो जितनी भी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं वो एक हार्मोन से होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कमेंट में यस अवश्य लिखिए, और आगे और क्वेश्चन लाने हैं अच्छे से अच्छे तो यस कुछ हमें अवश्य कुछ इस प्रकार से अपना राय दीजिए जिस प्रकार से हम आगे लाएं। और तो मिलते हैं आपके पास नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।